Welcome my dear student and friend. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like video. हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, जो कि वाक्य का मुख्य पार्ट होता है। किसी भी वाक्य का मुख्य पार्ट होता है जो स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम सभी लोग क्रिया के बारे में शुरुआत करते हैं कि क्रिया क्या होती है। ये इसका भी प्रयोग वाक्य में होता है। बिना किसी क्रिया के, स्टूडेंट एक बात याद रखें आप सभी लोग, कि बिना किसी क्रिया के किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। विदाउट वर्ब नो मेक द सेंटेंस, यानी कि बिना किसी क्रिया के किसी भी वाक्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे बिना प्राण के किसी भी शरीर को जीवित नहीं रखा जा सकता, स्पार्क लाइफ के बिना किसी भी शरीर को जीवित नहीं रखा जा सकता, तो ठीक उसी प्रकार किसी भी वाक्य में सबसे जो मुख्य चीज आता है उसका नाम है क्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया होता है, क्रिया का मतलब होता है कार्य। वर्ब मीन्स क्रिया होता है और क्रिया का मतलब होता है कार्य। स्टूडेंट्स, कोई आप काम करते हो, इस समय मैं पढ़ा रहा हूं और आप वीडियो देख रहे हो, तो हम दोनों काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं और आप अपने YouTube पे जो है वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, तो आप भी क्रिया कर रहे हैं, उसी को कार्य कहा जाता है। और जिस भी वाक्य में कार्य प्रकट होता है, जिस भी वाक्य में कार्य प्रकट होता है, उसी को ही हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। स्टूडेंट्स, डिफिनेशन, परिभाषा, द वर्ड विच शोज एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि द वर्ड which shows action in the sentence is called verb। the word शब्द which जो सोच दिखाता है, प्रकट करता है, action called in the sentence वाक्य में is called verb, उसे ही क्रिया कहा जाता है। फिर अथवा एक डिफिनेशन है इसका, the work showing words are called verb, यानी कि द वर्क, यानी वर्क यानी काम, शोविंग दिखाने वाला या प्रकट करने वाला, वर्ड्स यानी शब्द, आर कॉल्ड माने कहे जाते हैं, वर्ब यानी क्रिया, यानी कि काम प्रकट करने वाले शब्द को ही क्रिया कहा जाता है। किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग आता है। परिभाषा में हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डिफिनेशन इन हिंदी। वह शब्द जो वाक्य में काम प्रकट करता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में जब काम का होना पाया जाता है तो उसे ही क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, गो जाना, कम आना, सी देखना, रीड पढ़ना, वॉच यानी देखना। इस समय वॉच का प्रयोग होगा कि आप मतलब चैनल पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे वॉच का प्रयोग होगा। थिंक सोच रहे होंगे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है कैसे है, क्या है। लर्न याद करने का प्रयास कर रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे लर्न का प्रयोग हुआ है। राइट यानी अगर आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं तो वहां पे राइट का प्रयोग होगा, यानी कि ऐसे ही शब्दों को क्रिया कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो शब्द वाक्य में काम प्रकट करता है उसे ही क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, कमला खाना पका रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कमला खाना पका रही है,
क्या कर रही है, काम क्या प्रकट हो रहा है, खाना पकाने का, खाना पकाने का काम प्रकट हो रहा है, इसलिए हम इस शब्द को क्रिया कहेंगे। कौन पका रहा है, कमला। याद रहे कि कौन का प्रश्न करने पे वाक्य में कर्ता का पता चलता है, याद रखिएगा। हु इज कुकिंग फूड, हु इज कुकिंग फूड, खाना कौन पका रहा है, तो उत्तर में आया कमला। कमला इस वाक्य का कर्ता है और क्रिया इसमें पकाना है। कमला खाना पका रही है तो लिखेंगे कमला इज कुकिंग फूड, यानी कि कुक माने पकाना, कमला खाना पकाने का काम कर रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता किताब पढ़ती है। किताब कौन पढ़ता है, सीता। सीता किताब पढ़ने का काम कर रही है, यानी कि कर्ता सीता हो गया, और क्या कर रही है, यानी कि क्या करती है, पढ़ती है। तो रीड माने पढ़ना। यहाँ पे देखिए उदाहरण में, एग्जाम्पल में रीड यानी लगाया गया है। तो सीता रीड्स अ बुक, सीता रीड्स अ बुक। तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे तीसरा उदाहरण है, आप YouTube देख रहे हो। आप YouTube देख रहे हो, ये बात सही है कि अगर आप चैनल पे हो तो जाहिर सी बात है आप YouTube देख रहे हो। तो क्या कर रहे हैं आप, काम क्या कर रहे हैं, देखने का। यू आर डूइंग द वर्क ऑफ वॉचिंग एट दिस मोमेंट ऑन योर YouTube, दैट दिस वर्ड इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। यही शब्द देखना ही इस वाक्य का क्रिया है। कौन देख रहा है, यू देख रहे हैं, तो यू यानी आप या तुम। तो यहाँ पे आप कर्ता हो गया और क्रिया देखना हो गया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही सब चीजें जो आपको शुरुआत में ग्रामर में पढ़ाया जा रहा है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। So I request all of you that care on the each little facts of the grammar. If you are collecting each little things which I am telling or teaching all of you through YouTube channel, if you are collecting each things, that will be very gainful in future. I promise to all of you, and you will never weak in English language in coming future. Let's see. आप YouTube देख रहे हो तो लिखोगे you are watching। यहाँ पे watch का प्रयोग होगा। यहाँ पे उदाहरण में आप लोगों को दिया भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं you are watching YouTube। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें वॉच यानी देखना, रीड यानी पढ़ना और कुक यानी पकाना, ये जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों वाक्यों में जैसा कि आप सभी, मैं फिर से पुनरावृत्त कर रहा हूं, रिपीटिंग कि जो आपने पढ़ा है, ये सारे जो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेशन में है। यहाँ पे कोई भी वाक्य निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इनमें से कोई नहीं है, बल्कि यह असर्टिव का अफर्मेशन है। कमला, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया है कि शब्दों के समूह से ही वाक्य बनता है और अक्षरों के मेल से ही शब्द बनता है। याद रखिएगा, अक्षरों के मेल से ही शब्द बनता है। तो अक्षर 1 2 3, यहाँ 3 अक्षर मिला करके बना है कमला, यानी कि कमला एक शब्द है। और ऐसे ही यहाँ पे 4 5 शब्दों का प्रयोग हुआ है, तब जाके यह वाक्य का
मतलब यह वाक्य कंप्लीट हुआ है। तो कमला इज कुकिंग फूड, कमला खाना पका रही है, पकाने का काम कर रही है। सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ने का काम करती है। आप YouTube देख रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, YouTube देखने का काम कर रहे हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्रिया का प्रयोग होता है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। और क्रिया के प्रकार, मतलब प्रकार तो दूसरे तरीके से है, लेकिन इसके फॉर्म्स कितने हैं, यानी कि इसके रूप कितने प्रयोग होते हैं, वो देखते हैं। आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग जो लिखते हैं वो ये अधूरी क्रिया होती है। इसके साथ जब हम सिंपली लिखते हैं तो ये टू गो, तब इसे फुल वर्ब कहते हैं। इसका मेन अस्तित्व है टू गो, टू कम, टू सी, टू रीड, स्टूडेंट्स जैसा कि हम अभी उदाहरण में लिखे थे, रीड, कम, सी और गो इत्यादि कई क्रियाओं का नाम लिखा गया था। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि उसके साथ टू ऑलरेडी लगा होता है, छिपा होता है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब टू गो लग जाता है तो क्रिया इंफिनिटिव बन जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन अगर कहा जाए तो फुल वर्ब क्रिया तभी होती है जब उससे पहले टू लगता है, याद रखिएगा। वैसे और देखा जाए वन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। याद रहे स्टूडेंट, एक क्रिया के 5 रूप होते हैं। एक क्रिया के 5 रूप होते हैं। आप सभी लोग यही जानते हैं, क्रिया की प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। लेकिन स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो एक क्रिया के 5 रूप होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया की जो प्रथम अवस्था होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसे सेकंड फॉर्म, इसे थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और यस या ईएस फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्रिया को हम लोग 5 रूपों में परिवर्तित करते हैं और किसी भी वाक्य में उस वाक्य के टेंस के अनुसार, उसके सब्जेक्ट के अनुसार हम 5 क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रयोग करते हैं। याद रहे यहाँ पे आपका टू ऑलरेडी लगा होता है किसी भी क्रिया के साथ। जैसे यहाँ पे हम गो लिख रहे हैं तो ये टू गो ऑलरेडी है, टू गो है, तो इसे हम लोग टू गो को काउंट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, टू गो को काउंट नहीं करते हैं। अब क्रिया की यहाँ पे प्रथम फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, समझ जाइएगा सब लोग। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म है, जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट टेंस भी कहते हैं, और इसे पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट में प्रयोग होता है ज्यादातर। ये सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट की क्रिया कही जाती है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है यहाँ पे जो क्रिया प्रयोग होती है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे आईएनजी करके बताया है। आइए देखते हैं आगे कैसे टू गो। यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो
का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्रिया को पहचानना हिंदी के वाक्य में और अंग्रेजी के वाक्य में क्रिया को पहचानना बहुत ही कंपलसरी है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ईच स्टूडेंट दैट दे मस्ट recognize about the verb in the sentence Hindi or English. It is very compulsory. So I am making the request all of you that care on this fact. I am teaching that this moment all of you about the verb which I have already mentioned. The definition of the verb. The word which shows action in the sentence is called verb, and verb showing words are verb, and the word which shows action or work in the sentence is called verb. आइए देखते हैं ये क्रिया के 5 रूप होते हैं। तो पहला यहाँ पे गो, दूसरा यहाँ पे वेंट, तीसरा यहाँ पे आता है गान। ये तो सबको पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत। गो, वेंट, गान, और यहाँ पे इसी गो को आईएनजी फॉर्म में बदल देते हैं, जिसका हम लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। यानी कि इस फॉर्म का, यानी वर्तमान में हम लोग इसी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, और यहाँ पे आपका आता है गो को हम लोग बदलते हैं गोज। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, कम माने आना। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे कम, और इसका आईएनजी फॉर्म होता है कमी। ई हट जाएगा यहाँ पे, और अंत में जो आएगा क्रिया हो जाएगा कम्स। तो देखिए यस या ईएस का प्रयोग यहाँ पे हो गया क्रिया में। गोइंग बताया गया, मतलब क्रिया को आईएनजी फॉर्म में बताया गया, थर्ड फॉर्म में बताया गया, और सेकंड फॉर्म में बताया गया, फर्स्ट फॉर्म में बताया गया, और टू गो ऑलरेडी रहती है क्रिया। तो यही सारी क्रियाएं आप सभी लोग देखते होंगे। गो आता होगा, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ईटीसी वर्ड्स कम इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट क्रिया का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। उदाहरण में कुछ और देखते हैं, इन्हीं क्रियाओं को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं उदाहरण के जरिए, समझने का प्रयास करें सभी लोग। ये जो क्रियाएं नीचे लिखी गई हैं उदाहरण में, आप लोगों को क्रियाएं बहुत हैं, असीमित हैं, और हिंदी में आप पहचानेंगे कैसे? हिंदी में आप कैसे पहचानोगे? बहुत ही आसान तरीका है पहचान। तो पहचान ज्यादातर इसमें आता है ना, जैसे गो माने जाना, यहां देखिए जाना, ना आया। कम माने आना, तो देखिए यहाँ पे ना आया। तो हिंदी में आप क्रिया को पहचान जाओगे, और किसी भी टेंस में जो उस वाक्य का पहचान होता है, मतलब किसी भी वाक्य का जो पहचान होता है टेंस के अनुसार, उस पहचान को हटा दीजिए तो आपको क्रिया का बोध हो जाएगा। जैसे वह पढ़ता, वह पढ़ता है। तो स्टूडेंट ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, तो ता है को हटा दीजिए और वहां पे लगा दीजिए ना। पढ़ना, ता है को हटा दीजिए, ना यहाँ पे आ गया पढ़ना, यानी कि इस वाक्य का वह पढ़ता है को हटा दीजिए ता है को, तो आपको क्रिया का पता चल जाएगा। पढ़ता यानी कि वह पढ़ता है। तो इसके लिए पढ़ता है यानी कि यस या ईएस फॉर्म, ही रीड्स, यहां पे मैंने किताब नहीं डाला, सॉरी, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स ए बुक। फिर आगे दूसरा उदाहरण, गोइंग, वह
किताब पढ़ रहा है। तो लिखेंगे he is reading a book। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया। रीड को हमने किस में बदल दिया? रीडिंग में। पहले यस या ईएस का फॉर्म लगाया, यहाँ पे आप देखिए रीड में यस लगा है, रीड्स हो गया, जिसमें यस या ईएस का फॉर्म का प्रयोग हुआ। दूसरा, वह किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग ए बुक। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा आपका आता है गान। वह किताब पढ़ चुका है। वह किताब पढ़ चुका है, इसको लिखेंगे ही, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ही हैज रीड। यहाँ पे लिखा जरूर है स्टूडेंट, लेकिन ये क्रिया पढ़ी जाएगी, रेड पढ़ी जाएगी। रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं गान के स्थान पे रेड का प्रयोग कर रहा हूं। He has read a book। फिर आगे आते हैं। चौथा देखते हैं। चौथा जैसे गाउन वाला मैं बता दे रहा हूं। वह स्कूल गया। वह स्कूल गया, यानी कि स्कूल जाने का काम किया। तो ही गो का सेकंड फॉर्म आ गया वेंट, यानी कि यह क्रिया की दूसरी अवस्था है। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। यहां पे देखिए स्टूडेंट, किसका प्रयोग हुआ? वेंट का प्रयोग हुआ। इस तरह से ये चारों प्रयोग हुआ। अब यहां पे वे स्कूल जाते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो आपका पहले गो लिखा गया था, यानी कि क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग। ये प्लूरल वर्ब है। वे स्कूल जाते हैं, सॉरी यहाँ पे वे स्कूल जाते हैं, कर्ता इसमें दे है। कौन जाता है? वे जाते हैं। कौन स्कूल गया? वह स्कूल गया। कौन किताब पढ़ चुका है? वह किताब पढ़ चुका है। कौन किताब पढ़ रहा है? वह किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे जो वह का प्रयोग हुआ है, सभी प्रोनाउन प्रयोग हुआ है। ही मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग हुआ है, और यहाँ भी प्रोनाउन ही है, लेकिन ये प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्रिया को पहचानते हैं वाक्य में, कि कैसे वाक्य को पहचाना जा सकता है कि उसमें क्रिया कौन सा है। तो इस तरह से उसका हिंदी में पहचान, किसी भी वाक्य के पहचान वाले शब्द को हटा दीजिए और उसमें ना लगा दीजिए, तो आपको उस वाक्य की क्रिया मिल जाएगी। जैसे पढ़ता है, ता है को हटा दीजिए, पढ़ना हो गया, ये पढ़ना हो गया। स्कूल गया, गया यानी जाना। फिर यहाँ पे जाना भी है, ते है हटा दीजिए, ना जोड़ दीजिए, जाना हो जाएगा। यानी कि किसी भी वाक्य की क्रिया को हम लोग ऐसे ही पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को क्रिया के बारे में समझ में आया होगा, इसके फॉर्म के बारे में भी समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा तो इसके सारे पार्ट्स का, इसके मतलब जितने भी भिन्न हैं, उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अभी सेंटेंस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उसको मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ताकि आप इनको याद रखें। याद रखेंगे तो तभी हमारी भाषा आपको समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप केयर नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए, अंग्रेजी अगर आती है तो बहुत अच्छे से आती है, अगर आप केयर करेंगे तो आपको शीघ्र ही समझ में आएगा। तो
आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसको, ताकि जो स्टूडेंट हैं इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू।